तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर आपका स्वागत करता हूं केदारनाथ कैरियर पॉइंट पर। फ्रेंड्स, ये जो हमारी टॉप 500 क्वेश्चन दृष्टि मैगजीन के जो करंट अफेयर्स के सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल हैं उनकी जो सीरीज़ हमने चालू करी थी, उसमें जो फर्स्ट पार्ट था उसकी वीडियो आ चुकी है, तो उसी सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो पहला सवाल है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे ये कितने राज्यों से गुजरेगा? 3 राज्यों से होकर गुजरेगा ये। और कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है। और भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना, उसका निर्माण कार्य कहाँ पर प्रारंभ किया गया? पूगा घाटी, लद्दाख में प्रारंभ किया गया। केरल के अंदर जो वायनाड है भाई, वहाँ पर जो है भूस्खलन आया था, तो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, उसने भूस्खलन एटलस जारी किया है। तो उसमें जो केरल का वायनाड है उसको कौन सा स्थान दिया है? 13वां स्थान दिया है। और अगर कोई पूछता है कि प्रथम स्थान भूस्खलन एटलस के अंदर किसको दिया गया है, तो रुद्रप्रयाग को दिया गया है। अगला सवाल हमारा है कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? भोपाल में आयोजन किया गया। और इसका मुख्य विषय क्या था? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अगला सवाल है हमारा दोस्तों कि राष्ट्रपति भवन के अंदर दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? तो भाई दरबार हॉल का नाम रख दिया है नया नाम गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल का जो नया नाम रखा है अशोक मंडप रखा है। अगला हमारा सवाल है कि भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो 500वां जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वो शुरू किया गया है आइजोल, मिजोरम में। ठीक है। शिंकुनला सुरंग परियोजना, ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। इसका जो कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है शिंकुनला सुरंग की? तो 15,800 फीट ऊंचाई पे ये बनाया जाएगा। और इस सुरंग की लंबाई की बात करें तो वो लंबाई है 4.1 किलोमीटर की। तो ये कुछ फैक्ट्स जो हैं हमारे इंपॉर्टेंट शिंकुनला सुरंग परियोजना से ध्यान रखने हैं। और एक सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी होगी? यही होगी शिंकुनला सुरंग। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो भाई मित्र वन पहल की घोषणा की है। और अगला सवाल है कि भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? शिमला, हिमाचल प्रदेश में पहला चैडविक हाउस का उद्घाटन किया गया है। और संसद भवन परिसर में जो लोकसभा सचिवालय है वहाँ पर एक विकास किया गया है किस चीज़ का? जहाँ पर जो हमारे प्रतिष्ठित नेता हैं एवं स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो कहाँ पर उनकी प्रतिमाएं स्थापित है? प्रेरणा स्थल पर इसकी प्रतिमाएं स्थापित हैं। अगला सवाल है हमारा दोस्तों कि केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023, जो हमारा डाकघर अधिनियम 2023 है, उसके जो प्रावधान हैं कब लागू किए गए? 18 जून 2024 से। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय जो कि मुरादाबाद में है उसका पुनर्नामकरण किया है। और पुनर्नामकरण रखने के बाद इसका नया नाम क्या रखा गया है? गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। और 18वीं लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर है किसे बनाया गया था? भर्तृहरि मेहताब। इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। जो हमारी प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था हमारा, वो भर्तृहरि मेहताब जी को बनाया गया था। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है उसके तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली? तो वो है लद्दाख। लद्दाख कई वजहों से इंपॉर्टेंट खबरों में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एनवायरनमेंट से ज़्यादा रिलेटेड है, तो बायोप्लास्टिक पार्क जो है यूपी में बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? तो भाई साहब कुंभी गांव, लखीमपुर खीरी में बनाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब इसके साथ हमारा जो अगला सवाल है कि विश्व का पहला ओम आकार का जो मंदिर है, ओम आकार का मंदिर है, वो कहाँ बनाया जाएगा? पाली, राजस्थान में बनाया जाएगा। और 2024 में किस सत्याग्रह के 100 साल पूरे हुए? ऐसा सवाल बन जाता है। तो वाईकॉम सत्याग्रह के जो है 100 साल पूरे हो रहे हैं।
और 18वीं हमारी लोकसभा है इस बार की। उसमें 543 सीटों पर कुल चुनाव हुए थे। उसमें महिला सीटें कितनी जीती गई हैं? 74 और प्रतिशत में बात करें तो 13.63% भी ध्यान रख लेना है। और बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 630 मेगावाट की, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो छतरपुर मध्य प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई है। और अगला सवाल है कि भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो जम्मू एंड कश्मीर में इसकी घोषणा की गई है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 का जो है लॉन्च किया है? तो यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने, ये जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया है। अगला सवाल है कि भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भाई ज़मीन पर तो हमने बहुत मेट्रो देखी है, पानी के नीचे जो है वो कोलकाता में चालू की गई है। ठीक है। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम्स के लिए तो खासकर, कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो हमारा है उत्तर प्रदेश। ठीक है। उसके बाद हम अगला सवाल लेते हैं कि भाई रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? तो वो हमारी योजना है अदिति योजना। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यावरण से की दृष्टि से, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार में किया गया है। किस राज्य ने सरकार की ग्रीन हाइड्रोजन नीति, लगातार एनवायरनमेंट के सवाल हैं, ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 का जो है मंजूरी दी है? तो यूपी ने मंजूरी दी है। अगला 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन, जो डिजिटल समिट हुई है वो कहाँ पर हुई है इंडिया की? वो हुई है मुंबई में। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के किस जिले में एक नया एम्स का उद्घाटन किया है? तो भाई रायबरेली एम्स का उद्घाटन किया गया है। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश, महाकाल जहाँ पर है वहीं पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी जो है वो स्थापित की गई है। देश के सबसे लंबे केबल आधारित सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? सुदर्शन सेतु का उद्घाटन तो भाई वो गुजरात में किया गया है, सुदर्शन सेतु का उद्घाटन। ठीक है। अगला सवाल है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भाई साहब नई दिल्ली में किया गया है 21 से 23 फरवरी के बीच में। 9वें रायसीना डायलॉग का जो विषय है, थीम की बात करें तो वो है चतुरंग, जिसमें पहला संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण, ये 4 इसके चतुरंग हैं विषय, ये ध्यान रख लेना है। अगला सवाल है हमारा कि शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू करी है? तो अपार, और इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। और देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? संबलपुर उड़ीसा में देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। स्टेम यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय जो महिलाएं लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रही हो तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा था इसका सेकंड पार्ट। अब हम बहुत जल्द मिलेंगे थर्ड पार्ट के साथ।